friends, you are most welcome at my channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव को समझने के लिए पहले इसके रूल को समझते हैं। इस टेंस में नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट लगाते हैं, परंतु डिड नॉट लगाने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, परंतु जब इसमें हम नॉट लगाते हैं तो वहां नॉट की अंग्रेजी डिड नॉट लगती है और डिड नॉट लगाने पर हमेशा वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। यानी अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का और निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम देखें, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगाते हैं, परंतु नेवर के प्रयोग पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अर्थात यानी कि जब सेंटेंस में कभी नहीं आएगा तो उसकी अंग्रेजी नेवर लगेगी, और जब नेवर लगेगी तो डिड नॉट लगेगा नहीं। इसलिए पहले की ही तरह इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। अब एग्जाम्पल से हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखें। जैसे वह कल आगरा नहीं गया था। एक छोटा सा सेंटेंस दे दिया। अब इसे समझे तो वह की अंग्रेजी नंबर 1 पे लिखेंगे हम ही, नंबर 2 पे आएगी नहीं की अंग्रेजी। अब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बताई दी थी, आकार एंड आता लास्ट में एक ही मात्रा आती है, ताथा आता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ऐसे सेंटेंसों में नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट, तो यहां लगा डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब पीछे गया, यहां पर अब फर्स्ट फॉर्म आएगी। पहले हम सेकंड का करते थे, डिड नॉट नहीं लगाते थे अफर्मेटिव में, नेगेटिव में डिड नॉट लगा तो फॉर्म भी फर्स्ट हो गई, तो ही डिड नॉट गो। तो आप याद रखिएगा डिड नॉट के साथ सदैव फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो यहाँ पर गो के बाद मैंने बताया था को छुपा हुआ होता है, टू लिखेंगे, गो टू, जहां भेजना है उसका जगह का नाम लिखिए आगरा, तो ये बन जाएगा ही डिड नॉट गो टू आगरा, और फिर लास्ट में समय लिख दीजिएगा यस्टरडे। सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ही डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। एक और देखते हैं। आज सूर्य नहीं निकला था। ठीक, इसमें भी आथा आया है, तो हम यहां से शुरू करेंगे, सूर्य से, द सन, फिर नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट, नंबर 2 पे नहीं की अंग्रेजी आएगी, नंबर 1 पे ये, फिर उसके बाद निकला राइज, और आज की टुडे। सेंटेंस बनके तैयार हो गया, द सन डिड नॉट राइज टुडे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी थी। तो सेंटेंस उन्होंने दे, और नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट, जैसे कि आप सीख चुके हैं। डिड नॉट गाली देने की होती है एब्यूज, गाली देने के लिए आप एब्यूज का प्रयोग करें। अब दे डिड नॉट एब्यूज, अब किसको दी, किसी को, एनीवन, तो सेंटेंस बन गया दे डिड नॉट एब्यूज एनीवन। एक तो एग्जाम्पल और लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर और भी। आप मन चाहे सेंटेंसों का अनुवाद भी कर सकते हैं, जैसे मैं कल
स्कूल नहीं गया था। ऐसे करके बोलना चाहें आप तो, मैं कल स्कूल नहीं गया था। ठीक, मैं की आई, नहीं की डिड नॉट। दो होगा, एक दो। अब गया की गो टू, कहाँ स्कूल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, और कल की यस्टरडे। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैं कल प्लेटफॉर्म पर नहीं सोया था। तो आई और नहीं की आप यहां ध्यान रखें, डिड नॉट, सोया स्लीप, प्लेटफॉर्म एट द प्लेटफॉर्म, और कल की यस्टरडे। अब तो आपको समझ आ गया होगा, पहले मैंने मे की लिखी, फिर नहीं की लिखी, और फिर पीछे से उल्टा बना दिया। सोया स्लीप, स्टेशन पर, एट द प्लेटफॉर्म पर, एट द प्लेटफॉर्म, और कल को लास्ट में लिख दीजिएगा यस्टरडे। तो आराम से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब हम एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं कभी नहीं वाले। मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। ठीक, आई। अब यहां आया कभी नहीं। आप गौर करें, कभी अलग है, नहीं अलग है, पर एक साथ लिखा जाता है। आई नेवर लिखा 2 नंबर पे ही जाएगा, जैसे डिड नॉट लिखा था, आई नेवर। अब नेवर के साथ डिड नॉट नहीं आ सकता, भाई एक ही चीज तो आएगी, या तो नहीं लगा लो या कभी नहीं लगा लो। तो यहाँ कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर आ गई, डिड नॉट आया नहीं। तो यहाँ पे आप डिड नॉट नहीं आने का जो फर्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ चुराने की स्टील होती है, सेकंड फॉर्म होगी स्टॉल। अब कोई वस्तु, एनीथिंग, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई नेवर स्टॉल एनीथिंग। एक और देखते हैं। उस लड़की ने सफेद हाथी, उस लड़की ने सफेद हाथी कभी नहीं देखा। अब यहां पे देखें, उस लड़की ने, दैट गर्ल, सब्जेक्ट हो गया। अब कभी नहीं की नेवर। अब देखने की सेकंड फॉर्म आएगी, नेवर है इसमें, सा। क्या चीज देखा? सफेद हाथी, अ वाइट एलिफेंट। तो सेंटेंस बन गया दैट गर्ल नेवर सा अ वाइट एलिफेंट। इस तरीके से आपने देखा कि जब हम कभी नहीं का प्रयोग करते हैं तो जब कभी नहीं में नेवर का प्रयोग करते हैं तो हमारी सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और जब हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हमारी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। बस इसमें यही सावधानी आपको रखनी है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।